दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्किल्स कनेक्टेड विद देम, इसकी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। तो ये हमारी आर डी शर्मा की बुक है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, बी हमारा किस तरह से दे रखा है √3, सी दे रखा है 1 एंड एंगल ए दे रखा है 30, देन द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज। तो हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें पहले क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है। हम मान लेते हैं कि वो ट्राइंगल इस तरह से है, ठीक है। और उसमें ये हमारा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो इसमें ये हमारा स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल बी हो जाएगा और ये स्मॉल सी हो जाएगा। तो हमें ये एंगल दे रखा है, ये हमारा है 30, ठीक है। और हमारी ए की वैल्यू दे रखी है, ए नहीं दे रखा है, ये हमें नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, सी दे रखा है हमारा 1 और बी दे रखा है √3, ठीक है। एंगल ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो हम ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास cos A इज इक्वल्स टू B² + C² - A² डिवाइडेड बाई 2BC। तो cos A हमारा क्या है, cos 30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू B² हमारा क्या है √3, तो उसको हम स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। C क्या है हमारा 1, तो ये हमारा +1 हो जाएगा माइनस का A²। 2 यहाँ पे B क्या है हमारा √3, C क्या है 1। और यहाँ पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, और इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × √3 इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 4 - A²। ये क्या इम्प्लाई करेगा, A² इधर चला जाएगा, A² इज इक्वल्स टू 4 माइनस यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा 3, और 3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 इधर ही लिख देते हैं, फिर 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी +-1, और चूंकि ये साइड है लेंथ तो हमारी माइनस हो नहीं सकती, तो इसको हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ए हमारा आ गया 1। अब हमें ए बी सी तीनों पता चल गए, ठीक है। तो हम करते क्या है कि साइन रूल लगा देते हैं। तो साइन A/A इज इक्वल्स टू साइन B/B इज इक्वल्स टू साइन C/C। तो इसको और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन A हमारा क्या है 30, चूँकि ए एंगल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30, ए हमने क्या फाइंड आउट किया स्मॉल ए 1। साइन सी हमारा क्या है, सी हम फाइंड करेंगे यहाँ से साइन सी, और स्मॉल सी हमारा क्या दे रखा है, स्मॉल सी भी हमारा क्वेश्चन में 1 दे रखा है, सी इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, साइन सी इज इक्वल्स टू साइन 30। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल्स टू 30। ए भी हमारा 30 था और सी भी हमारा 30 आया है। अब हम जानते हैं कि जो है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है 180, ठीक है। तो जब 180 होता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर से बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस ए हमारा क्या है 30 माइनस सी क्या है 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 120, बी इज इक्वल्स टू 120। अब देखिए यहाँ पर मेजर एंगल क्या हो गया, ये तो 30 है, ये भी 30 है, ये 120, तो मेजर एंगल हो जाएगा हमारा 120। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज इक्वल्स टू 1 बी इज इक्वल्स टू 2 और एंगल सी क्या है 60 डिग्री। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारा एक ट्राइंगल है, उसमें से स्मॉल ए हमारा जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, बी दे रखा है वो हमारा 2 दे रखा है, और एंगल जो है सी वो हमारा 60 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल है, तो एक एंगल हमें दे रखा है, तो हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो है फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल किस तरह का है। फिर हम उस तरह से उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए cos C इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, चूंकि A और B दे रखा है, एंगल C दे रखा है, तो हम स्मॉल c फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई अगर ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये हमारा एंगल A हो जाएगा, ये एंगल C और एंगल B हो जाएगा। तो cos C क्या हो जाएगा हमारा
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस 60 क्या हो जाएगा हमारा हाफ, और b हमारा क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से 2 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो सी हमारा क्या आ जाएगा √3। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। और अब हम क्या करते हैं कि हमें ए बी सी तीनों पता चल गए, तो हम इसमें साइन रूल लगा के बाकी के सारे एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल्स टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ए और बी का भी एंगल फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो साइन ए हमें फाइंड आउट करना है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए अपॉन सी साइन सी। स्मॉल ए हमारा क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। सी क्या दे रखा है √3, इसी √3 हो जाएगा। और साइन सी हमारा जो है एंगल क्या दे रखा है 60, तो साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ आ जाएगा। और ये हमारा किसके इक्वल होता है साइन 30 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगी 30, तो ए हमारी 30 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन बी हमारा किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर बी अपॉन सी साइन सी। बी हमारा क्या दे रखा है, बी हमारा 2 दे रखा है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और सी क्या दे रखा है √3 दे रखा है। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1, और ये हमारा किसके इक्वल होता है साइन 90 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा बी क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो यानी ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल्स क्या आए हैं 60 आया है, 30 आया और 90 आया, तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ हाइट इंटू बेस, और इसकी हाइट ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो अगर हमने ये ए लिया है, ये बी लिया है और ये सी लिया है, ठीक है, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये सी। ठीक है, तो हाइट हमारी 1/2 इंटू हाइट हमारी क्या हो जाएगी ए और बेस क्या हो जाएगा इसका बेस, हालांकि हमने यहाँ पर बेस के लिए बी लिखा है पर ये वाला बी अलग है, बेस यहाँ पे सी हो जाएगा, तो ए इंटू सी। हाफ ए हमारा इसमें क्या दे रखा है, ए हमारा दे रखा है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और सी हमारा क्या निकल के आया है √3, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा √3/2। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, √3/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इन अ ट्राइंगल ABC वर्टेक्स एंगल्स ABC एंड साइड BC आर गिवन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि जिसके एंगल्स दे रखे हैं ABC। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है BC हमारा क्या है ये, इसको हम स्मॉल a मान लेते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, ना तो हमें AB दे रखा है और ना ही AC दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो अब अगर देखिए यहाँ पर ए हमारा दे रखा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी और इसका बेस हमारा क्या हो जाएगा ए, तो हाफ हाइट इंटू बेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा, अगर हम इस ट्राइंगल को इस तरह से बना लेते हैं ताकि इसका जो हाइट है इस तरह से हो जाए, ताकि ये थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारा स्मॉल ए है जो कि हमारा, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं और इसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है, हमारा एंगल
सारे दे रखे हैं, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर साइन बी हमारा क्या होगा, साइन बी हमारा क्या होगा, इसको हम अगर डी मान लेते हैं तो साइन बी हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन, इसको हम एच भी मान लेते हैं, ए डी अपॉन साइन बी अपॉन ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा। तो हमारा ट्राइंगल किस तरह का हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एच अपॉन बी डी क्या हो जाएगा, ए बाई टू। तो यहाँ से एच की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आएगी, ए बाई टू साइन बी, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्राइंगल का अगर एरिया निकालें तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई टू साइन बी, ठीक है, और साइन बी इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा पूरा ए। सॉरी यहाँ पे हमसे एक गलती हुई, यहाँ पे साइन बी बराबर क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये बी डी नहीं होगा, ए बी होगा, ए बी। तो ए बी को हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सी आ जाएगा और ये भी हमारा क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या आएगा, सी आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ए सी साइन बी। अब देखिए यहाँ पे ये सी आ गया, ये हमारा एक अननोन है, ठीक है। चूंकि हमारे क्वेश्चन में सी तो दे नहीं रखा है, तो अब हमें इसको सी को रिप्लेस करना है। तो सी को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन रूल लगा के। तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। तो यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, सी इज इक्वल्स टू ए साइन सी अपॉन साइन ए, ठीक है। और इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए को हम ऐसे ही रख लेते हैं, सी हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन सी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और यहाँ से हम अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द एरिया ऑफ द सर्किल एंड द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स एंड ऑफ पेरीमीटर इक्वल्स टू दैट ऑफ सर्किल आर इन द रेशियो। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि सर्किल का एरिया, ठीक है, नहीं, सर्किल का पेरीमीटर और पॉलीगन का पेरीमीटर इक्वल है। तो हमें सर्किल का एरिया और पॉलीगन के एरिया में रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉलीगन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने के लिए एक पॉलीगन में एन साइड का ना लेकर जबकि 8 साइड का ले लेता हूँ। इस तरह से एक ये हम पॉलीगन बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसमें सबकी साइड हम मान लेते हैं ए है, सेम साइड मान लेते हैं, ठीक है। और ये हम इसका सेंटर मान लेते हैं, इसको हम इसके साथ मिला लेते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन करा देते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन करा देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सब सेम साइज के हैं, इनका सबका एरिया क्या है, सेम है। सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर लिख लेते हैं। हम जो है क्वेश्चन में जो दे रखा है एन पॉलीगन, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एन ए। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आर। और ये हमारा एक रिलेशन हो गया ए और आर के बीच में, ठीक है। तो हमें ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले यहाँ पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे साइड्स कितनी है, 8 साइड हैं, 8, ठीक है, 8 साइड्स हैं। तो अब यहाँ पे इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, 8। अब यहाँ पर देखिए इसका पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई, यानी 360 डिग्री का। तो अब उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम एक एंगल फाइंड आउट करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 8, ठीक है। यानी कि पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। यानी एक एंगल ये हमारा जो आएगा पाई बाई 4 आएगा। अब ये एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल का हमें एक एंगल भी मिल गया। और हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जो इधर इसको बाइसेक्ट करता हो। अब अगर ये इधर इसको परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर एंगल भी क्या हो जाएगा, आधा। तो ये वाला जो एंगल बचेगा पाई बाई 4 तो ये पूरा था, तो ये हो जाएगा पाई बाई 8, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पाई बाई 8 हो गया। अब हम इसका जो है वो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्राइंगल का।
तो ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या होता है 1/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा हाइट जो कि h दे रखा है, इसको हम h मान लेते हैं, हाइट अपॉन बेस, बेस हमारा क्या दे रखा है a, हम इसको a ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस तरह से ट्राइंगल को हम अगर इसको थोड़ा सा लिटा देते हैं इस तरह से, ताकि ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये हमारा एंगल π/8 है और ये हमारा h हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा a/2, चूँकि हमने ये आधा लिया है ना तो ये a/2 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये किसके इक्वल होता है साइन पाई, सॉरी चूँकि हमें हाइट और बेस में रिलेशन देखना है तो 10 लगाएंगे हम, 10 π/8, चूँकि हमें ये तो दे नहीं रखा है, 10 π/8 इज इक्वल्स टू a/2 डिवाइडेड बाई h। और यहाँ से अगर हम h की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे तो क्या आएगी हमारी h इज इक्वल्स टू a/2 1/10 π/8। ठीक है, तो ये तो हमारी हाइट आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाफ इंटू a/2 1/10 π/8 इंटू a²। तो इस तरह से हमने इसको जो है फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा एक ट्रायंगल का एरिया निकल आया। ठीक है, अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं 8 ट्रायंगल हैं, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें पूरे पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट होके आ जाएगा। चूंकि पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है n साइड्स का पॉलीगन है, यहाँ पर हमने 8 साइड का निकाला है, 8 साइड्स का। तो हमें n साइड के लिए क्या है कि हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं 8 को n से, चूंकि यहाँ पे देखिए π/8 आया था जब 8 साइड्स थी। ठीक है, तो n पॉलीगन के लिए एरिया हमारा क्या आ जाएगा, ये 8 की जगह पर हम कर देंगे n इंटू, यहाँ पे तो हम हाफ ही रखेंगे, इंटू a साइड हम ले लेते हैं 2 इंटू 1/10 की 10 रख देंगे और ये π/n इंटू a। ठीक है, ये हमारा a रहेगा a। अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 na² डिवाइडेड बाई 10 π/n। ये हमारे पूरे n हेक्स जो है हेक्सागोनल n साइड का रेगुलर पॉलीगोन का जो है ये हमारा एरिया फाइंड आउट होके आ गया। अब चूंकि हम सर्किल का एरिया जानते हैं, सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सर्किल का एरिया, यहाँ पर हम इसको c लिख लेते हैं और यहाँ पे रेगुलर पॉलीगोन है तो हम p मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें सर्किल का एरिया रेशियो हमें पॉलीगन का एरिया पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए रेशियो हमारा क्या होता है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ΔC/ΔP करके हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में जो हमारा आएगा उसको हम रेशियो में तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पे ΔC हमारा किस तरह से हो जाएगा πr²। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1/4 na² डिवाइडेड बाई 10 π/n। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं पाई। अब देखिए यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिया था a और r में, तो यहाँ से अगर हम r निकालें तो क्या आ जाएगा na/2π। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी n²a²/4π²। ठीक है, इंटू ये हमारा क्या होगा ऊपर चला, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 410 π/n डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बचेगा na²। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर a² से a² कैंसिल हो जाएगा, n से एक n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा n10 π/n डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा पाई, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 10 π/n डिवाइडेड बाई π/n। तो हम इसको अगर रेशियो में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 10 π/n रेशियो π/n। ठीक है, अब हमारा ये आ गया एरिया, सर्किल के एरिया और पॉलीगन के एरिया का रेशियो। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 10 π/n रेशियो π/n, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 था एक्चुअली 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ cot a/2 इज इक्वल्स टू b प्लस c/2 देन ट्राइंगल ABC किस तरह का होगा, आइसोसेल्स होगा, इक्विवेलेंट होगा, राइट एंगल्ड होगा, नॉन ऑफ दीज। तो देखते हैं, सबसे पहले हम cot
a/2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन a/2 क्या होता है हमारा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, और कॉस a/2 हमारा क्या होता है, अंडर रूट s अपॉन s माइनस a डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कॉट a/2 फाइंड आउट करें तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, और कॉस a/2 हमारा क्या है ये, और साइन a/2 ये है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट s अपॉन s माइनस a अपॉन s माइनस बी s माइनस सी। यहाँ पर बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हमारा दे रखा है इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए। यहाँ पर हम देखो जानते हैं कि s हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस का a, और ये डिवाइडेड बाई होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस का b। ये हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस का c, और इधर हम स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम नीचे वाला नहीं लिखेंगे, तो हम सीधे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए। देखिए यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस का a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा सिमिलरली क्या आ जाएगा, a प्लस सी माइनस का b। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस का c, 2c माइनस c क्या हो जाएगा, माइनस का c। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम इसको एज a कंसीडर कर लेते हैं, इसको b कंसीडर कर लेते हैं, और इधर हम इसको a कंसीडर कर लेते हैं, इसको b, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि b प्लस सी का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर, किससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम पहले किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए a प्लस सी माइनस बी दे रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं, a प्लस सी माइनस बी दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस सी, तो हम इधर वाले से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस सी माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे b माइनस सी था, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो c माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर हम इसको एज अब a कंसीडर कर लेंगे, एज अब b कंसीडर कर लेंगे, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वही वाला फार्मूला लगाएं तो ये हमारा किस तरह से आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का c माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b प्लस सी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर a स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a की पावर 4, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पर देखिए b प्लस सी है, इसको हम c प्लस बी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे c माइनस बी है तो यहाँ पर भी a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर है, तो ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ये क्या बचेगा हमारा, माइनस का a की पावर 4 माइनस का c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम देखें तो c स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए सेटिस्फाई होती है, जब एंगल हमारा क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। जब हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जहाँ पर c ये होता है, a ये होता है, b ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, राइट एंगल्ड
ट्राइंगल होगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।